सो हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी टेक एंट्री 64 वाली या फिर 35 वुमेन्स की जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है। उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा बताया है, जो प्रीवियस एंट्रीज में भी एसएसबी के लिए जाते हैं, रेगुलरली मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वाई आफ्टर सेलेक्टिंग द रिकमेंडेड स्टूडेंट स्टोरीज, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जनरली वी विल रीड द स्टोरीज की एक बार जो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि रिकमेंडेड क्या होता है, कि क्यों उन लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और देन अगर वही सेम स्टोरी अगर हम लिखते हैं तो हमें क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने डिस्क्लोज करूंगा और आपको स्टेप वाइज चीजें मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि आफ्टर राइटिंग द रिकमेंडेड स्टूडेंट स्टोरीज आप रिजेक्ट हो जाते हो और वही सेम स्टोरी जो उस स्टूडेंट ने लिखी थी जो सिलेक्ट हुआ है और वो क्यों सिलेक्ट हो गया और आप क्यों फेल हो जाते हो। ये सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर ओवरव्यू से मैं आपको चीजें समझाऊंगा, तो स्टे ट्यून इन द वीडियो और जानते हैं अपनी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन। सो यहां पर स्टूडेंट्स का फेलियर रीजन जो होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप लोग पेन और पेपर लेकर के अपने साथ बैठ जाओ ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लग रहे हैं आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सभी को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक्स मैं यहां पर बता रहा हूं उसके ओवरव्यूज आप देख सकते हो। यहां पे ये हमारे रिव्यूज हैं जो स्टूडेंट्स ने ही दिए हुए हैं। यहां पर टू द पॉइंट जो चीजें यहां पर बताई जाती हैं, अगर स्टूडेंट उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं तो ये रिजल्ट रहता है गवर्नमेंट क्रैकर्स का। यहां पर मैं आप सभी के सामने शोकेस कर रहा हूं स्टूडेंट्स के अपने पर्सनल रिव्यूज हैं जो उन्होंने अपने साथ शेयर किए और ऐसे ढेर सारे रिव्यूज हैं। आप जाकर के governmentcrackers.com साइट के ऊपर देख सकते हो स्टूडेंट्स के अपने अपने रिव्यूज जो कि उन्हें बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद। देन ये सब कुछ आपको कहां मिल रहा है, governmentcrackers.com साइट के ऊपर चले जाओ, यहां पर आपको रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। यहां पर डायरेक्टली कविता मैम ही आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उन्हीं के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम आप सभी को सारी चीजें बताते हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं वो आपको डिटेल में आपके सामने होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ढेर सारी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोस आपके एंट्री से रिलेटेड आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर आता है कि ओवरव्यू ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। अभी मैं आपको स्टेप वाइज चीजें बताऊंगा, आप लोग स्टेप वाइज अगर इस चीज को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि क्यों एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता है और एक स्टूडेंट रिजेक्ट होता है। तो यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि सिलेक्शन ऑफ अ डिफेंस पर्सनल हो रहा है। एसएसबी इंटरव्यू सिलेक्ट क्या कर रहा है, एक डिफेंस पर्सनल को सिलेक्ट कर रहा है। एक डिफेंस पर्सनल के कुछ क्राइटेरिया है जो ऑलरेडी आर्मी के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या आप उसमें मैच कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब ये डिफेंस पर्सनल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं और क्यों आप लोग रिजेक्ट होते हो इसको जानते हैं। इसमें रोल ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट स्टोरीज इन असेसमेंट प्रोसेस जो होता है उसको भी हम जानेंगे कि जब आप स्टोरी लिखते हो तो एक्चुअल में क्या देखा जाता है और वो रिकमेंडेड स्टूडेंट क्यों रिकमेंड हुआ, आप क्यों नहीं रिकमेंड हो पा रहे हो, इवन अगर आप एकदम सेम टू सेम स्टोरी लिख रहे हो उसके बाद भी। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस को कि एक्चुअल में एसएसबी इंटरव्यू है क्या। ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, एक मल्टी डे असेसमेंट प्रोसेस है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सिर्फ स्टोरी राइटिंग ही नॉट ओनली एसएसबी इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू देना ही इज नॉट एन ओनली एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू कंप्राइजेस ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। क्या आपने इसे कभी पहले एनालाइज किया कि आपने इन सभी 20 टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है पहले? अगर नहीं तो यहां पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जिसके वजह से आपका रिजेक्शन होता है। की कंपोनेंट्स ऑफ एसएसबी इंटरव्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जीटीओ टास्क होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स को यही 3 चीजें ही पता होती है और वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं।
अभी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है कि द रोल ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट स्टोरीज, जो उनका रोल होता है स्टोरी में, वो कैसे उनको रिकमेंडेशन में हेल्प करता है। व्हाट आर रिकमेंडेड कैंडिडेट स्टोरीज, इसमें देखो कि जो नैरेटिव है उस कैंडिडेट का जो कि सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, राइटिंग इलस्ट्रेटेड देयर क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज। तो यहां पर जो भी स्टोरीज वो लिख रहा है वहां पर वो पूरा का पूरा पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन मिलता है कि आप जो स्टोरी लिख रहे हो आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी क्वालिटीज क्या है, क्योंकि आपकी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर ही आप कोई स्टोरी बनाते हो। हर स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन तो सेम हो सकता है क्योंकि अगर आप सेम एंट्री के लिए जा रहे हो, बट क्वालिटीज ऑफ स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर, और वो क्वालिटी ऑफ स्टोरी आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस ऑफ दीज स्टोरी क्या होगा, यहां पर आपको क्वालिटी में देखना है कि आपने अपनी लीडरशिप दिखाई, आपने अपना टीम वर्क दिखाया, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दिखाई। बट क्वेश्चन अब ये उठेगा कि अगर एक स्टूडेंट ने वो स्टोरी लिखी और वो रिकमेंड हो गया और वही सेम स्टोरी आपने लिखी, तो सारी क्वालिटीज तो उसमें है लेकिन उसके बाद भी आप रिजेक्ट हो जा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम एसएसबी इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं तो वहां पर सिर्फ स्टोरी के बेस पे ही नहीं इवैल्यूएशन होता है, मल्टीपल क्रॉस चेक्स होते हैं। और अगर सेम क्वालिटीज आपके अंदर जैसे कि लीडरशिप हो गया, टीम वर्क हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई, वो बाकी टेस्ट में भी आपको दिख रहा है। दैट इज व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। अगर इन सभी 20 टेस्ट में आपकी ये क्वालिटीज दिखती है तब उसे टिक किया जाता है। स्टोरी राइटिंग में तो आपने किसी की स्टोरी एज इट इज कॉपी कर ली, ठीक है, लेकिन बाकी टेस्ट में तो आप इसे नहीं दिखा पाओगे ना, तो दैट्स व्हाई यहां पर आपका रिजेक्शन होता है। इसी के साथ साथ कॉमन रीजन फॉर फेलियर अब जानते हैं। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे कि कैंडिडेट्स में एग्जैजरेट द फैब्रिकेटेड एक्सपीरियंस। अब जब रिकमेंडेड कैंडिडेट अपनी स्टोरी बताते हैं या आप किसी का एक्सपीरियंस पढ़ते हो तो उनका सिचुएशन अलग हो सकता है, उनका टीम अलग हो सकता है, और वो जब भी स्टोरी बता रहे हैं तो वो थोड़ा सा फैंसी तरीके से आपको चीजें बताएंगे। बट वो हो सकता है कि आपके, और मैक्सिमम केस में देखा गया है जब स्टूडेंट्स मुझे स्टोरीज बताते हैं तो मैं उन्हें बताता हूं कि ये सारी की सारी चीजें जो आप फैंसी तरीके से हमें बता रहे हो, वी डू नॉट रिक्वायर दिस, और ये सारी चीजें आपको एक तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं। जो एक्चुअल में चीजें आपको दिखानी है वो छोड़ करके आप सिर्फ शोकेस करने की कोशिश करते हो, एग्जैक्टली उस कैंडिडेट की तरह बनने की कोशिश करते हो, और हमें उसकी जरूरत नहीं है। पुअर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यहां पर आपको देखना है कि फेलिंग टू एनालाइज पर्सनल स्ट्रेंथ तो आपकी दिख नहीं रही, पर्सनल वीकनेस आपकी दिख नहीं रही, आपने जस्ट किसी की स्टोरी यहां पर एक्सपीरियंस बेस पे लिख दी है जो कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से बिल्कुल मैच नहीं करती, और बाकी टेस्ट में आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखता है तो वहां से आप रिजेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट यहां पर हम देखने जा रहे हैं मिस अलाइनमेंट विथ एसएसबी की वैल्यूज। यहां पे आपकी जो वैल्यूज हैं वो एसएसबी से अलाइन नहीं है, जैसे कि आपका परसिवरेंस हो गया, आपकी एडेप्टेबिलिटी हो गई, ठीक है, तो यहां पर ये इंटीग्रिटी हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको किस तरीके से डेवलप करना और कहां पर और कैसे शोकेस करना है ये आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे बताया जाता है। तो किस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, अभी आगे भी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। देन इन एडुकेट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं स्टूडेंट्स के, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स और एग्जांपल्स भी आप सभी को गवर्नमेंट क्रैकर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स बस जस्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं, ना एसएसबी प्रोसेस के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, और नेग्लेक्टिंग मॉक इंटरव्यू जो कि गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको फ्री में देता है। ओके, और कोई प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री मॉक इंटरव्यू नहीं मिलता है, बट गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको देता है। तो यहां पर आपको अच्छे से प्रोसेस के बारे में भी बताया जाएगा और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग द इंटरव्यू बिफोर गोइंग इनटू द इंटरव्यू, ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपके सेलेक्ट ना होने का। इसी के साथ साथ यहां पर इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें क्लियरिटी एंड कोहेरेंस नहीं है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट्स एंड क्लियरिटी नहीं है। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विद प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसमें नॉन वर्बल्स,
आपका और क्रूशल रोल जो आपका है परसेप्शंस को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहां पर आपको इसी चीज की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी दे रहा है। जैसे कि हम आप सभी को बता रहे हैं, गवर्नमेंट क्रैकर्स के स्टूडेंट्स को तो पता ही है, बट जिन लोगों को नहीं पता है, जो अभी नए जुड़े, उनको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी गवर्नमेंट क्रैकर्स प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ लैक ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। अब आपको कोई एक्सपीरियंस तो होगा नहीं जिसमें आपको रिसाइकलिंग जेनरिक स्टोरीज आप करते हो जिसके वजह से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। यहां पर आप लोग कोई कॉमन नैरेटिव यूज करोगे और फेल हो जाओगे। इसी के साथ साथ आपका फोकस होना चाहिए डिस्टिंक्ट जर्नी के ऊपर। अगर आप एक ही तरीके की स्टोरी सोच रहे हो, वही सेम एक्सपीरियंस कितने सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, सब उसी तरीके की स्टोरी ऑलमोस्ट लिखेंगे, थोड़ा बहुत ट्वीक करके, तो आपका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। इसी के साथ साथ रोल ऑफ फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इग्नोरिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग फीडबैक्स फ्रॉम मेंटर्स और पीयर्स। जैसे कि हम रेगुलर बेस पे आप सभी का टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं, उसमें पार्ट लेकर के आप अपने आपको इंप्रूव कर सकते हो। बट अगर आपको अच्छा मेंटर नहीं अवेलेबल है और आप फीडबैक नहीं ले रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब यहां पर फाइनली अगर की टेक अवे आपको लेना हो, तो यहां पर ऑथेंटिसिटी, प्रिपरेशन और अलाइनमेंट विद एसएसबी इंटरव्यू की वैल्यू के साथ आपका होना चाहिए, तभी आप एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। चाहे वो कोई भी एंट्री हो, नॉट ओनली एसएससी टेक, एनडीए हो, सीडीएस हो या कोई भी और डिफरेंट एंट्री हो, तभी आप क्लियर कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, बट अब आप प्रिपरेशन करोगे कैसे? कम टाइम के अंदर सारे सिलेबस को कवर करते हुए किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, इसके लिए सिंपली governmentcrackers.com साइट के ऊपर चले जाइए। ये साइट आप सभी के सामने मेंशन है। यहां पर एक आर्मी एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स अवेलेबल है। 30 डेज के अंदर आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए, जिसमें हम 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, 25 बुक्स का सेट दे रहे हैं। और ये वीडियो लेक्चर्स कुछ नॉर्मल वीडियो लेक्चर्स नहीं है, इनमें प्रॉपर आपको स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, इंटरव्यू की ट्रिक्स, टिप्स मिलेंगी। और 25 बुक्स का ये जो सेट है, ये भी नॉर्मल बुक का सेट नहीं है। आपको कोई भी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन 25 बुक्स का सेट सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं देगा, क्योंकि यहां पर हम आपको 100 से लेकर के 200 तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल देते हैं, जो मैंने 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आपको बताए। इसी के साथ साथ इतने ही प्रैक्टिस सेट्स देते हैं। तो आप समझ रहे हो, इतने सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स और इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से विद इन टाइम लिमिट के अंदर अपने सारे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यहां पे ये रहा कंप्लीट बुक सेट जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, जिसमें आपका स्टार्टिंग जो कि आपका एसएसबी सिलेक्शन सेंटर जो आपको एलोकेट होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गए, डॉक्यूमेंट हो गया, रिटन एग्जामिनेशन से लेकर के आपका एसआरटी, वैट, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, स्टोरी राइटिंग, जीटीओ हो गया, लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, आर्मी में पूछे जाने वाले करंट अफेयर, इवन मेडिकल्स भी कवर किया हुआ है। और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। मैंने इंग्लिश भी बताया था कि कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इंग्लिश की बुक भी यहां पर इंक्लूड की गई है। और यहां पर आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी इस कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है, और फ्री मॉक इंटरव्यू कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। सिंपली अगर आपको ये दोनों कोर्स फ्री में चाहिए, आप सिंपली जाओ governmentcrackers.com साइट के ऊपर, जो कि यहाँ पर मेंशन है। यहां पर आप गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाओ, सॉरी नॉट ऑन साइट, और वहां पर जाकर के आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे भेज देना है गवर्नमेंट क्रैकर्स के, तो आपको ये कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा आपके एसएसबी इंटरव्यू के कोर्स के साथ। तो जल्दी से जाओ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो और वन गो में अपने एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करो। अगर मुझे लगता है कि आप सभी को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से सीखने को मिले होंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप सिंपली व्हाट्सएप पे हाय लिख करके सेंड कर दो, आपको पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का भी, और सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। आप कॉल भी कर सकते हो 9971289418 के ऊपर, 9971289418।
जो कि है 6 PM से लेकर के 11 PM तक। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी से जाओ गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरीके के और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बताओ, हम आपके लिए और इस तरीके के वीडियोस बना करके लाते रहेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।